मैं सबसे पहले आदिशक्ति मां भगवती देवी के रूप में असम राज्य को देश और दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाने वाली देश की आराध्या मां भगवती कामाख्या देवी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाबाहु ब्रह्मपुत्र को भी मैं नमन करता हूं। भारत की लाल नदी के रूप में विख्यात असम के सुख दुख, उम्मीद, आकांक्षाओं, समृद्धि की प्रतीक, जीवन की सच्चाई की संवाहक ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके बारे में भारत रत्न भूपेन हजारिका ने अपने एक प्रसिद्ध गीत में गाया कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनोर तीर्थ। यह ब्रह्मपुत्र और इसके तट के लोगों के महामिलन का तीर्थ है असम, और इसलिए मैं असम की धरती पर आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, असम की धरती श्रीमान शंकरदेव की धरती भी है। शंकरदेव एक ऐसे दूरदर्शी महापुरुष थे जिन्होंने भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाते हुए घुसपैठ की समस्या के बारे में देश का ध्यान आकर्षित करने का काम किया था। और इसीलिए शंकरदेव को कांग्रेस ने कभी मान्यता नहीं दी। और कांग्रेस मान्यता देती भी कैसे? कांग्रेस के साथ तुष्टीकरण की नीति जो जुड़ी हुई थी, आज भी आप देख रहे होंगे असम अगर विकास के पैमाने पर पिछड़ा है, इसके पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस की कुटिल नीतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी विकास की पक्षधर नहीं रही। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त हो जाए और उसके बाद वह सत्ता हत्या करके देश के अंदर उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को प्रश्रय दे, यही तो कांग्रेस ने किया था, यही तो कांग्रेस करती रही। और यही कारण है आज भी कांग्रेस का सहयोगी कौन है? AIUDF जैसा दल है जिसका असम के अंदर घुसपैठ कराने के लिए जिसका नाम हमेशा कुख्यात रहा है, जिसने घुसपैठ का समर्थन किया है। कांग्रेस उसके साथ मिलकर के एक महाजोध बना करके चुनाव को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और इसीलिए असम का विधानसभा का यह चुनाव सभ्यता, संस्कृति और असम की अस्मिता को बचाने का एक महाचुनाव है। और इस महाचुनाव में आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। खासतौर पर मैं बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने 1990 के दशक के पूर्व अपनी दूरदर्शिता के कारण इस क्षेत्र में यहां के छात्रों को अखिल बोडो छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व प्रदान करते हुए यहां के लोगों को एक दृष्टि दी थी, एक नेतृत्व देने का काम किया था। लेकिन भाइयों बहनों, कैसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का भेंट चढ़ा था बोडो आंदोलन, और कैसे इस क्षेत्र में उग्रवाद और अलगाववाद को भड़काने का कार्य कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने अपने समय में किया था, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में असम के अंदर
सबका साथ सबके विकास की नीति के अंतर्गत यहां के प्रत्येक तबके के लोगों को सम्मान देना प्रारंभ किया, उनसे संवाद बनाना प्रारंभ किया, विकास की प्रक्रिया को एक एक नागरिक के साथ जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया। आज उसके बेहद अच्छे परिणाम हमें असम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, विगत 5 वर्ष के अंदर सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में असम के अंदर हर गरीब को मकान देने का कार्य हुआ, गरीब को बिजली के कनेक्शन देने के कार्य प्रारंभ हुए। असम के अंदर यहां के विकास के बारे में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला, कॉलेजेस के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। असम आज अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त होकर के विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। यह कार्य उसी तर्ज पर जैसे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, एक नए भारत के रूप में दुनिया भारत की ताकत को महसूस कर रहा है। विगत 1 वर्ष के अंदर भारत ने कोरोना महामारी को झेला है, दुनिया के सामने एक मिसाल प्रस्तुत किया है। आज कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई कोरोना प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, जिनके यशस्वी नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ भारत अपनी लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। और आज हर नागरिक को वैक्सीन देने के लिए भी भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है। भाइयों बहनों, ये भारत की वो लड़ाई है जो नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और आज इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि कोरोना प्रबंधन के लिए और वैक्सीन को लॉन्च करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की ताकत को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर समग्र विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ भारत दुनिया की एक महाताकत बन रहा है। और न केवल गरीबों के कल्याण के लिए, गांवों के विकास के लिए, नौजवानों के उत्थान के लिए, नारी के सम्मान के लिए जब कार्य हो रहे हैं, उसके साथ ही अगर कोई भारत की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा तो उसको किस रूप में मुंह तोड़ जवाब देना है, और भारत की सुरक्षा में भी सेंध लगाने का कार्य करेगा तो उसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। आपने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर घुस करके जब भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, भारत के शौर्य और पराक्रम का हुआ लोहा भी आपने देखा होगा कैसे दुनिया ने उसको स्वीकारा है। आज भारत एक नए भारत के रूप में सबके सामने आया है। याद करिए, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष बने। और 1952 में जब देश के संविधान में कांग्रेस ने आतंकवाद की पर्याय धारा 370 को जोड़ करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब देश को चेताने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था और देश को एक नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे कि नारा देकर स्लोगन देश को दिया था। उस स्लोगन को साकार करने का कार्य किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। मैं इन दोनों महापुरुषों का अभिनंदन करता हूं। और आज इन दोनों महापुरुषों के कारण कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई है। भाइयों बहनों, कश्मीर से धारा 370 का समाप्त होने का मतलब, अगर कलाई गांव के नौजवान भी चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद करके वहां पर रह सकता है। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी दे दिया है।
यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपको दे दिया है। आपने देखा होगा 3 तलाक के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता था। 3 तलाक को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। और भाइयों बहनों, जब हम लोग चुनाव में आते थे, आज प्रातः काल मुझे मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैं मंदिर परिसर में गया, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुजन एकत्र थे। बच्चे थे, युवा थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, हर तबके के लोग थे। और सबके मुंह पर मां कामाख्या का जय जयकार के नारे तो लग ही रहे थे, लेकिन वहां एक और नारा लग रहा था। और जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे सामने आह्वान किया, जय श्री राम का। जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। राम भारत की सभ्यता और संस्कृति है। राम भारत की श्वास श्वास में, रोम रोम में रमे हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम हो नहीं सकता है। और राम पर भारत का प्रत्येक जनमानस गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का हमारा सपना 500 वर्षों का था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने दीजिए। मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, आप भी अयोध्या में पधारिए। भगवान राम की भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आप भी पधारिए। ये नया भारत है, जहां पर सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। हम विकास की योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबका विकास का ये भाव आज पूरे देश के अंदर जैसे गूंज रहा है, यही भाव विगत 5 वर्ष के दौरान सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में असम के अंदर भी देखने को मिला है। एक नया असम भारत के विकास पथ का साक्षी बन रहा है। एक नया असम, जहां पर असम को हर घर शुद्ध नल की पेयजल की व्यवस्था देने की गारंटी तो मिल ही रही है, हर खेत को पानी देने की भी गारंटी है, लेकिन बाढ़ मुक्त असम बन सके, इसके लिए भी व्यापक कार्य योजना बनाने का कार्य आज असम की सरकार और भारत सरकार मिलकर के तैयार कर रही है। इस नए असम के लिए हम सबको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए भी चाहिए जिससे असम देश के अंदर डबल इंजन की सरकार की तर्ज पर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। विकास की पहिए को जो 5 वर्षों के अंदर तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने असम के अंदर आगे बढ़ाया है, ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ सके, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपको विकास देगी। भारतीय जनता पार्टी आपको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके भारत के विकास की साक्षी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे श्रीमान शंकर देव की जन्मभूमि को घुसपैठ से मुक्त किया था, ऐसे ही पूरे असम को घुसपैठ से मुक्त करने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए विकास के प्रक्रिया के साथ हर असमवासी को जोड़ना चाहती है। असम वासियों को मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा, यहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने
यहां पर श्री मधुराम डेका को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहां पर उतारा है। भाइयों बहनों, मधुराम डेका प्रत्याशी कलाईगांव, गुरु ज्योतिदास प्रत्याशी मंगलदोई और विश्वजीत दोमारो प्रत्याशी पानेरी, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमल छाप पर भारतीय जनता पार्टी के इन प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए आप सबका मैं आह्वान करूंगा। आप सभी दोनों हाथ अपना उठाइए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।